नमस्कार दोस्तों। हिंदी भाषा में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये 3 तरह के वाक्य एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते हैं। अर्थात सरल वाक्य को हम मिश्र वाक्य भी बना सकते हैं, संयुक्त वाक्य भी बना सकते हैं। इसे हम वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि सामान्य वाक्य को हम दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण लीजिए। दोपहर होते होते हम इलाहाबाद पहुंच गए। ये एक सरल वाक्य है। हम इसे संयुक्त वाक्य बनाना चाहें तो हम कैसे कहेंगे? दोपहर हुई और हम इलाहाबाद पहुंच गए। तो इसमें हमने और लगा दिया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं। माँ के आते ही बच्चे खुश हो गए। और इसे हम अगर मिश्र वाक्य में बनाएंगे तो जैसे ही माँ आई बच्चे खुश हो गए। तो ये आप रूप परिवर्तित कर सकते हैं। सरल वाक्य से मिश्र और संयुक्त वाक्य में बना सकते हैं। संयुक्त वाक्य को भी इसी तरह हम बाकी दोनों रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे। एक एक सेंटेंस में आपको बताऊंगी, एक एक वाक्य बताऊंगी और उसको अलग अलग रूप में कैसे परिवर्तित करना है ये आप सीखेंगे। साथ में आप इतनी अच्छी तरह समझ लेंगे उसको कि परीक्षा में जब आपका आए, चाहे आपकी कंपटीशन की परीक्षा हो या किसी स्कूल की परीक्षा हो, आप इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए जाएंगे जिनमें से आपको ये बदल कर करना है। तो आप अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर आपको तुरंत ही उसका उत्तर भी बताते जाऊँगी। पहला सेंटेंस है, चाय तैयार हुई, उसने उसे प्यालों में भर दी। तो इसका क्या बनेगा सेंटेंस? सबसे पहले सरल वाक्य, चाय तैयार होने पर उसने उसे प्यालों में भर दी। और अगर हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे, चाय तैयार हुई और उसने प्यालों में भर दी। और अगर हम मिश्र वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जैसे ही चाय तैयार हुई वैसे ही उसने उसे प्यालों में भर दी। तो तीनों तरह के वाक्य आपके तैयार हो गए। अगला वाक्य, वह सन्यासी है, वह बहुत प्रसिद्ध है, वह आशीर्वाद देकर लापता हो गया। इस वाक्य के हम सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य बनाएंगे। सरल वाक्य देखिए, वह बहुत प्रसिद्ध सन्यासी आशीर्वाद देकर लापता हो गया। इसका संयुक्त वाक्य देखिए, वह बहुत प्रसिद्ध सन्यासी है और वह आशीर्वाद देकर लापता हो गया। मिश्र वाक्य देखिए, जो बहुत प्रसिद्ध सन्यासी था वह आशीर्वाद देकर लापता हो गया। अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। ये दो वाक्य हैं, अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रखी। इसका वाक्य बनाते हैं। सरल वाक्य होगा, अंगीठी सुलगाकर उस पर चायदानी रखी। अब आपका संयुक्त वाक्य होगा, अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रखी। मिश्र वाक्य देखिए, जैसे ही अंगीठी सुलगाई वैसे ही चायदानी उस पर रखी। अगला वाक्य देखते हैं। चाय पीने की ये एक विधि है, जापानी में इसे चा नो यू कहते हैं। सरल वाक्य होगा, जापानी में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। संयुक्त वाक्य होगा, चाय पीने की यह एक विधि है और इसे जापानी में चा नो यू कहते हैं। और मिश्र वाक्य कैसे होगा? चाय पीने की यह एक विधि है जिसे जापानी में चा नो यू कहते हैं। अगला वाक्य देखिए, वह अपराधी है, उसे सजा हुई। इसे तीनों तरह से आपको बनाना है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य होगा, अपराधी होने के कारण उसे सजा हुई। अगर संयुक्त वाक्य बनाना है, वह अपराधी है तो उसे सजा हुई। और मिश्र वाक्य, उसे इसलिए सजा हुई क्योंकि वह अपराधी है। अगला वाक्य, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। का सरल वाक्य होगा, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन लाकर तौलिए से साफ किए। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन लाया और तौलिए से साफ किए। तीसरा है,
जब वह बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन लाया तब तौलिए से बर्तन साफ किए। देखते रहिए लॉजिक टच।